राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल तापो मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। नमस्कार दर्शक बंधुओं, अमर कथा श्री हरिमाया चरित का गान करने के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग सुनिए। पिछले प्रसंग में हमने बताया कि कालिया नाग के फनों पर भगवान कृष्ण ने, बाल गोपाल कृष्ण ने नृत्य किया और नृत्य करने के बाद उसकी पत्नी ने क्षमा याचना की तो भगवान ने उसे आशीष प्रदान कर दिया और समुद्र में जाने के लिए कह दिया और कालिया नाग चला गया। अब वहीं से आगे की कथा प्रारंभ करता हूँ। यमुना तट यही काज लगी, भई रात अंधियारी। सोचहि जन कछुई तई रही, घर जाऊं भोरहारी। यमुना के तट पर ये कार्य संपन्न होने में अंधियारी रात हो गई, अंधकार आ गया, रात हो गई। कुछ लोग ये सोचने लगे कि अब प्रातः काल घर को चला जाए, आज यहीं रात्रि में यहीं विश्राम करते हैं। नंद सबहि मन को अनुमानी, बोले पुण्यति मधुमय बानी। मम विचार अब एक सुहाई, करहु रति जगा मिली सब भाई। करहु रति जगा मिली सब भाई। नंद जी ने सभी के मन का अनुमान किया और फिर बहुत मीठी वाणी में बोले कि हमको एक उपाय लगता है, क्योंकि उन्होंने माँ भगवती की स्तुति की थी, इसीलिए उनके मन में एक विचार आया कि सब लोग मिलकर यहाँ रात में रति जगा करते हैं, देवी का गुणगान करते हैं। अब भोर होत सब करब पयाना, राति करहु देवी गुण गाना। यह कही नीम बिरछ पहियाए, यह कही नीम बिरछ पुनियाए। और सब बैठे छाया सुख पाए, सब बैठे छाया सुख पाए। नंद जी ने कहा प्रातःकाल जब हो जाएगी सभी लोग चलेंगे अपने नंदगांव को और रात्रि में देवी का गुणगान करेंगे। ये कहकर सभी लोगों को साथ बुलाकर वो उस नीम के वृक्ष के नीचे आ गए और उसी की छाया में सुख का विश्राम करने लगे, सुख से बैठ गए। नीम फूल के मधुर सुबासा, नीम फूल के। इस समय नीम के फूल, नन्हे नन्हे फूल खिलने लगे हैं। आप समय को साथ में मिलाते हुए चलिए, कथा का गुणगान करते हुए। नील के फूल, जो नीम के फूल हैं वो आने लगे हैं। नीम फूल के मधुर सुबासा, पाई सबहि मन अति उल्लासा। अब कहीं जय 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 मातु भवानी, कहीं जय 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 मातु भवानी। प्रेरहु गीत नंदनी जवानी, प्रेरहु गीत नंदनी जवानी। नीम के फूलों की मधुर सुगंध पाकर सभी का मन आनंदित हो रहा है।
वो सब माता भवानी की जय जयकार करने लगे और फिर नंद जी मधुर वाणी में गुनगुनाने लगे। सब गोपी सुंदर करितारी, सब गोपी सुंदर करितारी, अनुसार ही तिन बोल उचारी, राधा गई अब हाथ कन्हाई, राधा गई, राधा गई अब हाथ कन्हाई, नाचन लागी अति सुखदाई, नाचन लागी अति हर्षाई। हर्षित होकर सुख पाकर राधा ने बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और नाचने लगी और सभी गोपियां ताली बजा के नंद के गीत का अनुसरण करती हैं। अब भगवान ने अपनी मुरली भी बजा दी साथ में। पुनि मोहन मुरली बजी, मधुर गीत के संग, पावन वातायन बनो, पाई गीतिका रंग, पावन वातायन बनो, पाई गीतिका रंग। अब नंद जी जो गीत गा रहे हैं माता भवानी की स्तुति में, आइए हम सब लोग मिलकर भी मधुर तालियों से गुणगान करें। जगदम्ब जगत जननी जय है, दारुणतम दुख हरनी जय है। जगदम्ब जगत जननी जय है, दारुणतम दुख हरनी जय है। सुचि अष्टभुजा वाली जय है, दुर्गा लक्ष्मी काली जय है। जगदम्ब जगत जननी जय है। नंद जी गीत गाने लगे। हे जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो। भयानक अंधकार जैसे दुखों को मिटाने वाली हे जगत जननी आपकी जय हो। पवित्र 8 भुजाओं वाली देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नंद जी गाने लगे। तब ज्योति अनस्वर है मैया, तेरा घर ईश्वर है मैया। पर ब्रह्म परा अपरा मैया, पर ब्रह्म परा अपरा मैया। प्रतिलोकाधार धरा मैया, पर ब्रह्म परा अपरा मैया। प्रतिलोकाधार धरा मैया। ब्रह्मा जी कहने लगे, वो नंद जी कहने लगे अपने गीतों में, हे मैया आपकी ज्योति अनस्वर है, यानी कभी न मिटने वाली। हे मैया आपका ही तो घर जो है वही तो ईश्वर कहलाता है, क्योंकि आप ही ईश्वर की आत्मा है। ईश्वर की वास्तविक आत्मा जो है वो शक्ति ही है, वो जगत जननी जगदम्बा ही हैं। तो कहने लगे कि आप परम ब्रह्म हैं, आप ही परा और अपरा प्रकृति हैं। भगवान गीता में जो उपदेश देते हैं परा और अपरा प्रकृति को बताते हैं, वो जगदम्बा ही हैं। और आप ही प्रत्येक लोकों की आधार भूमि हैं, क्योंकि आप शक्ति हैं। निर्गुण गुणमय जगमय मैया, कारण का कारण भी मैया। निर्गुण गुणमय, दोनों रूपों में, निर्गुण भी है गुणमय भी है। निर्गुण गुणमय जगमय मैया, कारण का कारण भी मैया। विधि हरिहर को भाती मैया, छवि नित नव मुस्काती मैया।
हे मैया आप ही निर्गुण हैं और आप ही संसार स्वरूप सगुण हैं। और हे माता आप ही सभी कारणों का मूल कारण हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही शंकर हैं, जो और सभी के मन को भाने वाली भी आप ही हैं। सबकी सुनती बिनती मैया, देती शुभ शांति गति मैया। वरदायिनी माँ वर दे वरदायिनी माँ वर दे सुखदायिनी माँ सुख दे वरदायिनी माँ वर दे सुखदायिनी माँ सुख दे। नंद जी कहने लगे, हे माता आप सबके व्यथा सुनती हैं। हे माता आप ही शुभ और शांत को प्रदान करती हैं। हे वरदायिनी माता मुझे वर दो। हे सुखदायिनी माता मुझे सुख दो। हे जगत जननी मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरीके नंद ने बहुत अच्छा सुंदर गीत किया और सभी गोप गोपियाँ वहाँ पर नाचते रहे, तालियां बजाते रहे, भगवान की मुरली बजती रही। यमुना तट को सघन बन, बीच नीम सुचि छाव, करहि रत जगा मगन सब, और दूरी बहुत ब्रज गाँव। यमुना के तट पर सघन वन के बीच नीम की पवित्र छाया में सभी लोग रात्रि जागरण कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो नंदगांव है, ब्रजगांव काफ़ी दूर है, इसलिए सब सोचते हैं रात में रात्रिगा करेंगे तब चलेंगे। करी देवी गुणगान सब, कियो रात्रि विश्राम, मातु पिता संग धरनी पर, सोए श्री सुख धाम। रात्रि का जागरण होता रहा। फिर रात्रि का विश्राम करने के लिए सब सो गए, वहीं घास पे ही सो गए माता पिता के साथ। आज भगवान श्री कृष्ण भी भूमि पर सोए हैं माता पिता के साथ। सो गए, सब सो गए, और तभी तक तबही अचानक जाग्यु कोई। एक कोई जग गया उसमें से अचानक, और उसने देखा क्या? तबही अचानक जाग्यु कोई, अब देखो बन अग्नि अति बोई। उसने देखा अरे जंगल में तो आग लग गई है, ये तो आग इधर ही आ रही है। बन दावाग्नि जानिया कुलाई, अपनी कान्हा संग सबही जगाई। उसने देखा रे ये जंगल में दावाग्नि फैल गई है, और उसने क्या किया? कान्हा को जगाया और नंद जी को जगाया, यशोदा जी को जगाया, सबको जगाने लगा। उठो 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 उठो, आग लग गई, जंगल में आग लगी है। बढ़ई विशाल अग्नि बन माही, अब को उपाय बचन को नाही। एक और अस अग्नि पसारा, एक और अस अग्नि पसारा, दूजे बिकट जमुन जलधारा। एक तरफ ऐसी अग्नि प्रसारित हो रही है, और दूसरी तरफ यमुना की विशाल लहरें हैं और आग आ रही है। अब कहाँ जाया जाए? क्या नदी में कूद जाया जाए सबको लेके यमुना जी में, और कि इसका अग्नि का सामना किया जाए? क्या किया जाए? लपटें उठ रही हैं। उठई लपट अति गगन भराई, तड़ तड़ बोलहि बिरछ जराई। बाढ़ो ताप
भयंकर भारी, बाढ़ो ताप भयंकर भारी, पवन बहाए भरी राख धुआरी, बाढ़ो ताप भयंकर भारी। गगन को छूने वाली लपटें उठ रही हैं जंगल में, वृक्ष तार 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 तरफ बोल रहे हैं। आग जो कि तपन जो है इतना शरीर को व्याकुल कर रही है कि लग रहा है रे, और पवन राख और धुआं भर के बह रही है। नंद गोपाल सब ही अकुलाई, नंद और गोपाल सब जितने थे सब व्याकुल होने लगे, हाय क्या किया जाए। और रोवन लागे अश्रु बहाई कि हाय अब क्या होगा। नंद बबास देखिए धीरा, नंद बबास देखिए धीरा, कहो माँ तो हरि हैं सब पीरा। अब नंद बाबा ने कहने लगे, नंद बाबा कि अब मेरी माता ही मेरी फिर से सहायता करेंगी। कोई लोग बहुत अधीर न हो, विश्वास करो। सुनी पितु के मंगल वचन, हरि मोहन मुस्काई। सुनी पितु के मंगल वचन, हरि मोहन मुस्काई। अब कहो सब ही ते नयन ढकी, बैठहु पीठ घुमाई। पिता के मंगल में वचन सुनकर कि माता ही सहायता करेंगी, जगदम्बा माता ही सहायता करेंगी, करते तो सब भगवान ही है। नाम अनेक रूप बहु तेरे, उनका नाम कुछ भी कह दो वो वही एक ही है। चाहे भवानी उनको कह दो चाहे कृष्ण कह दो, सब एक ही है। अब वो कहने लगे पिताजी ठीक कहते हैं, सब लोग अपनी अपनी पीठ घुमा लो जिधर को अग्नि है, और सब लोग यमुना की तरफ मुंह करके बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। यमुना मातु सहाय अब करी है आग बुझाई, और निज मन ध्यावहु मातु पुनि पावन सुमिरन लाई। निज मन ध्यावहु मातु पुनि पावन सुमिरन लाई। कान्हा जी कहने लगे अब यही यमुना माता जी जो हैं ये आग बुझाने में हमारी सहायता करेंगी। सभी लोग हाथ जोड़ के यमुना माता की शरण में आ जाओ और माता का पवित्र सुमिरन गाते रहो। गोप सब ही जानही यतिनी के, कान्हा बचन कबहू नहीं फीके। सभी गोप मन में जानते हैं कि कान्हा जो वचन कहते हैं वो कभी बेकार नहीं होते हैं, कभी फीके नहीं होते हैं। अब मातु पिता सब मन ही विचारी, मातु पिता सब मन ही विचारी। अब कछु कान्हा मन नेक विचारी। अब माता पिता यानी नंद और यशोदा बाकी सबने कहा कान्हा ने अपने मन में कुछ विचार जरूर किया होगा, हो सकता है माता हमारी सहायता करें। अस विश्वास मन ही भरी लाए, अस विश्वास मन ही भरी लाए। और सकल संग निज नयन छुपाए। अब सब लोगों ने अपने अपने आंखें बंद की और पीछे को घूम गए। पुनि बैठे सब पीठ घुमाई, पुनि बैठे सब पीठ घुमाई। और चाहें सब कछु करई कन्हाई, चाहें सब कछु करई कन्हाई। सब जानते हैं कि मेरा कान्हा ही कुछ करने वाला है। सब अपनी अपनी आंखें बंद करके पेट घुमा के यमुना की तरफ बैठ गए।
उधर भयंकर आग लगी हुई है जंगलों में। अब हरि निज प्रभुता फेरी, अब हरि निज प्रभुता फेरी, अब निज मुख खींचहि अग्नि घनेरी, निज मुख खींचहि अग्नि घनेरी। भगवान भगवान ने अपनी प्रभुता दिखानी प्रभुता करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने अपना मुंह फैला लिया और जितनी भी भयानक आग थी उसको भगवान कान्हा सब पीने लगे, खींचने लगे अपने मुंह के अंदर। सकल ताप मुहि माहि भराई, सकल ताप मुँह माहि भराई, और लीली गए सब कृष्ण कन्हाई, लीली गए सब कृष्ण कन्हाई। यही तो भगवान की लीला है, जो असंभव है उसको संभव करके दिखाना, वही तो भगवान की लीला है। आगी धुआं सब विधि हरि लीन्ही, अपुनि वही भांति हरित बन कीन्ही। उन्होंने आग धुआं सबका हरण कर लिया और पुनः वृक्ष को वैसा ही सुंदर वैसा ही हरा सब कुछ कर दिया। अपनी सब ते बोले हु हर साई, पुनि सब ते बोले हु हर साई, अब खोलहु नयन अग्नि नहीं भाई, खोलहु नयन अग्नि नहीं भाई। कि सब लोग आंखें खोल कर देखो, अब कोई आग नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे घूम जाओ। नयन खोली अब सकल जन, चितवहीं बन की ओर। नयन खोली अब सकल जन, चितवहीं बन की ओर। अग्नि न दृष्टित होई कहूँ महिमानंद किशोर। अग्नि न दृष्टित होई कहूँ महिमानंद किशोर। और सूर्योदय के संग ही मातु पिता जन संग, कान्हा निजपुर को चले, फेरती मुरली तरंग, फेरत मुरली तरंग। सूर्योदय के साथ ही माता पिता और सभी जनों के साथ कान्हा अपने मुरली बजाते हुए अपने नंदगांव को वापस आ रहे हैं। आइए कथा का विश्राम लेते हैं और सब लोग मेरे साथ गाइए। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। नमस्कार, विदा लेता हूँ। आप सबको पुनः नमस्कार।